हेलो स्टूडेंट्स। हम इक्विवेलेंट कंडीशंस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड और सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट प्रूव किया था। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड प्रूव करेंगे। ओके, जब हमारे पास m सिंपल आर मॉड्यूल हो तो हमें प्रूव करना है m इज़ आइसोमॉर्फिक टू r बाय i वेयर i इज़ मैक्सिमम लेफ्ट आइडियल ऑफ r। ओके, हम इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड ही प्रूव करेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम फिर थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट करेंगे। ओके, हमारे पास और एग्जाम में कैसे स्टेटमेंट लिखी आ सकती है, क्योंकि हमारे पास एक पार्ट भी आ सकता है ना इक्विवेलेंट कंडीशंस में। हमारे पास ऐसे आ सकती है स्टेटमेंट, लेट आर बी ए रिंग विद यूनिटी एंड लेट एम बी ए सिंपल आर मॉड्यूल। ओके, वही बात आ गई ना, फर्स्ट बात सिंपल आर मॉड्यूल, देन प्रूव डैट एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाय आई वेयर आई इज मैक्सिमम लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। ओके, तो ये फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड ही है, हमारी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। अब इसको प्रूफ देखते हैं इसका। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास m सिंपल, और प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव है m इज आइसोमॉर्फिक टू r बाय i फॉर सम मैक्सिमम लेफ्ट आइडियल i ऑफ रिंग r। अब हमारे पास गिवन है m सिंपल। अगर हमारे पास m सिंपल है तो जो हमने फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड लिखा था उसकी हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, जब हमारे पास m सिंपल होता था तो मतलब m जनरेट होता था किसी भी एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ m से। तो यहाँ से मैंने यही लिख दिया कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ m जनरेट्स m। ठीक है, कि जो m जनरेट होगा वो किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से जनरेट होगा m के। ओके, तो वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट मैंने लेट कर लिया मैंने कि वो x है। ओके, तो x m से बिलोंग करता है। अब मेरे पास जो m क्या है, सिंपल है, और वो क्या करता है, x से बिलोंग करता है। तो जो हमारा फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड था कि m जनरेट होता है किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से, तो ये इससे मैंने लिख दिया कि m किसी नॉन ज़ीरो x से जनरेट हो रहा है। और बाय साइक्लिक मॉड्यूल से इसको मैं r इंटू एक्स लिख सकता हूँ जब हमारे पास r क्या हो, रिंग विद यूनिटी हो। नाउ अब मेरे को तो प्रूव क्या करना है कि m इज़ आइसोमॉर्फिक टू r बाय i। तो इसको प्रूव करने के लिए, तो आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करते हैं हम, वही सब बातें, होमोमॉर्फिज्म करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे। और हमारा मेन काम तो ऑन टू पर और होमोमॉर्फिज्म पर रहेगा ताकि हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकें। ओके, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकें, इसलिए हम मेन फोकस अपना ऑन टू पर और होमोमॉर्फिज्म पर करेंगे। ओके, नाउ एक मैप डिफाइन करेंगे। मैप कहाँ से कहाँ डिफाइन करेंगे, r टू m। किस तरह डिफाइन होगा वो कि फाई r इज इक्वल टू r ऑफ x फॉर ऑल r बिलोंग्स टू r। ओके, अब ये मैप डिफाइन किया तो ये वेल डिफाइन तो होगा ही, तो इसलिए लिख दिया फाई क्या है, वेल डिफाइन है। हमें प्रूव क्या करना है, अब फंडामेंटल थ्योरम लगानी है। तो सबसे पहले इस मैप को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए वही प्रूव करते हैं, फाई जैसे फाई ऑफ r1 प्लस r2 को एक तो प्रूव करेंगे फाई ऑफ r1 और साथ में फाई ऑफ r2, और एक प्रूव करेंगे हम फाई ऑफ r1 r2 को क्या प्रूव करेंगे, इज इक्वल टू r1 फाई ऑफ r2। ओके, ये प्रूव करेंगे हम इसके अंदर। इसको प्रूव करने के लिए अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट प्रूव करेंगे फाई ऑफ r1 प्लस r2 इज इक्वल टू फाई ऑफ r1 और फाई ऑफ r2। फाई ऑफ r1 प्लस r2 कंसीडर किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, जैसे हमने डिफाइन किया तो यहाँ से डिफाइन से किसके इक्वल आ जाएगा, r1 प्लस r2 और साथ में x। ओके, क्योंकि यहाँ पर r था और यहाँ पर r1 प्लस r2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r1x प्लस r2x। ओके, क्योंकि ये r1 और r2 रिंग के एलिमेंट हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लिख सकते हैं ऐसा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे डिफाइन किया था यहाँ से फाई r1, और ये किसके आ जाएगा, फाई r2 के इक्वल। फर्स्ट तो हमारा प्रूव हो गया होमोमॉर्फिज्म के लिए। सेकंड फाई ऑफ r1 r2, अब जैसे डिफाइन किया था वहाँ से कैसे आ जाएगा, लिखा जाएगा r1 r2 और साथ में x। ओके, इसको हम क्योंकि ये मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हैं हम, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम r1 को अलग और r2x को अलग। ओके, प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ये r1 आ गया और ये बाय डिफाइन से फाई ऑफ r2 लिखा जाएगा। ओके, यहाँ से फाई क्या हो गया हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म हो गया ऑफ लेफ्ट आर मॉड्यूल। अब इसको हम क्या प्रूव कर देते हैं,
वन वन भी प्रूव कर देते हैं। वन वन प्रूव करने के लिए तो अगर हम कर्नल को आइडेंटिटी के इक्वल कर्नल को हम आइडेंटिटी दिखा दें तो वो वन वन हो जाता है हमारे पास। ओके, क्या होता है ना, एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है वन वन की, क्या होती है कि अगर कर्नल ऑफ एफ सिंगलटन 0 आ जाए हमारे पास, ओके, तो हमारे पास एफ जो मतलब फाई है, मतलब फाई की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो फाई क्या हो जाएगा उस केस में, वन वन हो जाएगा। तो एक एलिमेंट आर हम कर्नल ऑफ फाई से लेके चले तो कर्नल ऑफ फाई की क्या डेफिनेशन होती है कि वो अगर कोई एलिमेंट उससे बिलोंग करता है तो वो जो मैप उस एलिमेंट पर लगकर एज आंसर हमें 0 देगा। तो फाई इस एलिमेंट आर पर लगकर हमें एज आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो फाई और ऑफ आर हमने कैसे डिफाइन किया है, आर ऑफ एक्स, तो ये आर ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। एक्स हमारा नॉन ज़ीरो एलिमेंट था और ये टोटल हमारे पास 0 आ रहा है। एक्स 0 हो नहीं सकता तो क्या 0 होगा, आर 0 होगा। अगर आर 0 हो गया तो मतलब क्या होगा, यहाँ से आर हमारा कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करता था तो मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट था वो 0 हो गया। ओके, तो मतलब कर्नल ऑफ फाई 0 हो गया हमारा। क्लियर, यहाँ से देखो क्योंकि हमारा एक्स तो नॉन ज़ीरो है तो आर 0 होगा हमारा, क्योंकि ये टोटल 0 आ रहा है हमारा, आर एक्स इज इक्वल टू 0। सो कर्नल ऑफ फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाई क्या हो गया, 1 1 हो गया, फाई इज 1 1। नाउ नेक्स्ट ऑन टू में तो डेफिनेशन ही लगेगी। क्या करेंगे, कोडोमेन से एम से एलिमेंट लेकर और डोमेन में एग्जिस्ट कराएंगे आर में। ओके, सो ये हमने एलिमेंट ले लिया एम से, जो हमारे पास एम आर एक्स की फॉर्म में, क्योंकि वो क्या एक्स से जनरेट होता तो आर एक्स लिख सकते हैं। तो एक आर कहाँ से, डोमेन से एग्जिस्ट करेगा कि एम इज इक्वल टू आर एक्स हम लिख सकते हैं। ओके, तो फाई ऑफ आर हमारे पास क्या आ गया, फाई ऑफ आर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस आर एक्स। ओके, क्योंकि हमारे पास एम आर एक्स फॉर्म का है ना, यहाँ पर ये स्मॉल आर हमारा इससे कैपिटल आर से बिलोंग करता है। तो फाई हमारा क्या हो गया, यहाँ से ऑन टू हो गया। फाई ऑन टू भी हो गया हमारा, होमोमॉर्फिज्म है तो फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई होगी। और फंडामेंटल थ्योरम में यहाँ पर इमेज ऑफ एफ होता है, तो मतलब ये ऑन टू भी है तो ये फुल मतलब जो हमारे पास कोडोमेन होगा, फाई कहाँ से कहाँ तक हमारे पास है, आर से एम तक है। देखो आर से एम तक है तो ये क्या होगा हमारे पास इस केस में, फंडामेंटल थ्योरम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एम बाय कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एन, ये होता है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर एम का रोल आर प्ले कर रहा है और एन का रोल एम प्ले कर रहा है। तो आर बाय कर्नल और एफ का रोल मैप क्या है हमारे पास, फाई है, तो आर बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू एम। डैट मीन्स हमारे पास जो एम हो गया वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, आर बाय आई के, क्योंकि कर्नल ऑफ फाई हमारा किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ओके, क्लियर, यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई। ओके, क्योंकि अब अभी हमें क्या प्रूव करना है, अभी हमें आई को मैक्सिमल प्रूव करना है। ओके, यहाँ पर देखो अब हमें आई को मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना है। ओके, तो मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना है तो अभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, फंडामेंटल थ्योरम लगाई है हमने ये लगाई है यहाँ तक। अब हम लेट करेंगे इस आई को कर्नल ऑफ फाई के इक्वल, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है ये इसके आइसोमॉर्फिक हो आर बाई आई के, जहाँ पर आई क्या हो, मैक्सिमम लेफ्ट आइडियल ऑफ आर हो। ओके, लेफ्ट वर्ड तो सिर्फ रिंग के एलिमेंट लेफ्ट में आ जाते हैं, ये है इसका मतलब लेफ्ट आइडियल का, तो मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया है बहुत बार। सो हमें इसको मैक्सिमल प्रूव करना है। तो मैक्सिमल आइडियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले, प्रूव करने से पहले आई को, कि हमारे पास कोई भी आइडियल आई क्या होगा, लेफ्ट आइडियल आई है हमारे पास रिंग आर का। ओके, रिंग आर का, इसको हम मैक्सिमल कब बोलेंगे, फर्स्ट आई इज नॉट इक्वल टू आर हो, सेकंड अगर कोई जे हमारे पास जे लेफ्ट आइडियल हो आर का, अनदर लेफ्ट आइडियल हो जे आर का। ओके, सच दैट कि हमारे पास जो आई हो वो जे में कंटेन हो और जे हमारा आर में कंटेन हो, तो हमारे पास क्या होगा, या तो हमारे पास आई जे के इक्वल हो जाएगा या फिर हमारे पास क्या होगा, जे आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आई हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। ये हमारे पास डेफिनेशन है मैक्सिमल आइडियल की। तो अब हम ये केस करेंगे इसके अंदर। ओके, तो क्या करेंगे, अब हम आई को कर्नल ऑफ फाई लेट कर लेते हैं
ये, क्योंकि हमें यहाँ पर आई चाहिए ना, ये दिखाना है हमें एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई, जहाँ पर ये आई होगा जो ये हमारे पास मैक्सिमल आइडियल होगा। तो इसको आई मैं कर्नल ऑफ फाई को पुट कर लेता हूँ, तो अब मेरे को आई को मैक्सिमल दिखाना है। तो कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन क्या होती है, वो सभी एलिमेंट्स होते हैं कर्नल में जिस पर मैप लगाने पर हमें एज आंसर आइडेंटिटी मतलब 0 मिले। सो आर बिलोंग्स टू आर के लिए ये हमने डिफाइन किया था फाई ऑफ आर एक्स के इक्वल। ओके, लास्ट में हमने बहुत बार देख लिया ये, और ये हमारे पास एनिहिलेटर की डेफिनेशन नहीं हो जाती, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था अच्छे से। आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं कि अगर हम रिंग के एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर हमें 0 मिलता था तो उसको हम एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट बोलते थे। ओके, हमने और एनिहिलेटर ऑफ एन मॉड्यूल भी डिस्कस किया था, और ये भी हमने प्रूव किया था कि एनिहिलेटर क्या होता है, लेफ्ट आइडियल होता है। तो ये हमारे पास आई एनिहिलेटर एक्स के इक्वल आ गया, और एनिहिलेटर एक्स हमारा लेफ्ट आइडियल होता है, तो आई भी हमारा क्या होगा, आई किसके इक्वल है, एनिहिलेटर ऑफ एक्स, तो आई हमारा क्या होगा, लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग आर। ओके, तो सबसे पहले आई हमारा लेफ्ट आइडियल तो हो गया। अब आई को हमें मैक्सिमल दिखाना है, मतलब मैक्सिमल दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई अनदर आइडियल हो हमारे पास जे, जो हमने अभी अभी डेफिनेशन लिखी थी, और क्या हो, ये आई जे में कंटेन हो और जे आर में कंटेन हो, तो हमें दिखाना है या तो आई जे के इक्वल होगा या जे आर के इक्वल होगा। ओके, अब देखो जे हमारा आर में कंटेन है। ओके, तो जे मतलब आर का क्या होगा, सब मॉड्यूल होगा। ओके, क्योंकि सब मॉड्यूल के केस में सबसेट ही नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन होती है, ये सब ग्रुप के केस में, तो ये आर का सबसेट है हमारे पास। तो यहाँ से जे, अगर आर का हमारा सब मॉड्यूल है तो जे बाई आई हमारा किसका सब मॉड्यूल होगा, आर बाई आई का। ओके, जे बाई आई हमारा आर बाई आई का सब मॉड्यूल हो गया। अब सिंपल की डेफिनेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एम क्या है, सिंपल गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई, जहाँ पर आई क्या हो, मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर। सो एम सिंपल है, और सिंपल की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास अगर कोई उसका सम मॉड्यूल हो, या तो वो 0 होगा या एम होगा, तो उसका सम मॉड्यूल क्या है हमारे पास, आर बाई आई। यहाँ पर हमने अभी अभी देखा जे बाई आई है, जे बाई आई है सम मॉड्यूल, तो जे बाई आई क्या होगा, अब हमारे पास जे बाई आई या तो हमारे पास 0 होगा, यहाँ से देखो। सो अब हमारे पास एम सिंपल है। ओके, तो एम और हमारे पास आइसोमॉर्फिक आर बाई आई क्या है, मतलब कर्नल ऑफ फाई क्या है, हमने फंडामेंटल थ्योरम से प्रूव किया, और वो हमने आई लेट किया था, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आर बाई आई के। तो अगर एम सिंपल है तो ये आर बाई आई के आइसोमॉर्फिक है, तो ये भी सिंपल होगा। तो अगर आर बाई आई सिंपल हो गया तो आर बाई आई का सम मॉड्यूल क्या है, जे बाई आई है। तो जे बाई आई के बाद दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो आइडेंटिटी मतलब 0 के इक्वल होगा, या फिर वो किसके इक्वल होगा, खुद आर बाई आई के ही इक्वल होगा, जो सिंपल होता है उसके इक्वल होता है। तो जे बाई आई या तो आर बाई आई के इक्वल होगा, या आइडेंटिटी मतलब हम वैसे तो 0 लेते हैं, तो यहाँ पर आई हमने आइडेंटिटी लिखा। ओके, अगर जे बाई आई आर बाई आई के इक्वल है तो जे किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, और यहाँ से जे किसके इक्वल होगा, आई के ही इक्वल हो जाएगा। जे बाई आई अगर आई के इक्वल होता है तो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन आ गई कि या तो आइदर जे इज इक्वल टू आर या जे इज इक्वल टू आई, तो आई हमारे पास क्या हो जाता है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर। हमने प्रूव कर लिया एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई, ये तो फंडामेंटल थ्योरम से देख लिया, और फिर हमने आई को क्या दिखा दिया, मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर। तो अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।